सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। कौन से? सत, चित और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। भगवान को सच्चिदानंद इसीलिए पुकारा जाता है कि भगवान का 3 स्वरूप है, सत, चित और आनंद। कैसे? सत माने सत्य, सच। सच की परिभाषा क्या है बताइए? एग्जाम में आते ना प्रश्न, परिभाषा बताओ, 2 मार्क्स के। बताइए सत्य की परिभाषा क्या है? देखने से नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। गुड। झूठ नहीं बोलना। चलिए आप बताइए। उसने अपनी तरफ से बताया, सब अपनी अपनी तरफ से परिभाषाएं बताओ। जो हमेशा रहे, यानी जो बदलता नहीं, जो अडिग रहता है, वो सच है, जो कभी नहीं बदलता। झूठ हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि वो बदलता रहता है। हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बता सकते आप, तो वो व्यक्ति के अनुसार आपको झूठ थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, परिस्थिति अनुसार बदलना पड़ेगा, समय अनुसार झूठ को बदलना पड़ेगा। झूठ कभी भी अडिग नहीं रह सकता और सच को बदलना नहीं पड़ता। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है, हर चीजें बदलती रहती है, पर वो खुद बदलता है। यानी मैं तो मैं ही रहूंगी ना, मैं आप थोड़ी बन जाऊंगी, आप मैं थोड़ी बन जाएंगे। भले कितना ही रूप बदल जाए, धन बदल जाए, चेहरा बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, पर मैं तो, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका पूरा शरीर बदल गया, लेकिन फिर भी आप तो आप ही है। वो कभी बदलता है क्या? शरीर बदल रहा है, स्वभाव बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, परिवार बदल रहा है, लेकिन आप तो सच माने जो कभी बदले नहीं, कभी नहीं बदलता। तो दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? बताइए। मुझे सच में पता है, आप लोग को देखकर ऐसे स्टूडेंट्स की याद आ रही है जो उत्तर तो देते हैं पर डर डर के देते हैं। ये आपको भी अपना बचपन याद आ रहा होगा। और जवाब दे रहे हैं कई, पर थोड़ा नहीं, मैं डांटूंगी नहीं, चिंता मत करिए। बताइए ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं? भगवान। सही कह रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस के साथ कहिए। भगवान कभी बदलते नहीं, अडिग रहते। आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी वो थे, आप और हम यहाँ हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी रहेंगे। वो बदले कभी? और सब बदल रहा है। युग बदल गए, समय बदल गया, रीति रिवाज बदल गए, लोग बदल गए, पर भगवान नहीं बदले। तो आश्रय किसका लेना? जो कभी बदले ना। जो बदल जाएगा, धोखा दे देगा, उसका आश्रय लेकर क्या होगा? तो इसलिए सच, यानी कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान सच्चे हैं, पर भगवान दिखते ही नहीं। संसार झूठा है तो संसार तो दिखता है, तो कैसे मान ले कि भगवान सच्चे हैं, या संसार को कैसे छोड़ दे? तो देखिए यहां बात ये नहीं हो रही कौन दिखता है, क्योंकि सच की परिभाषा में ये कहीं नहीं लिखा कि जो दिखे वही सच लिखा है। ये कहीं नहीं है कि जो दिखता है वही सच है। तो सच की परिभाषा पर जो अडिग बैठ रहा है वो भगवान है, क्योंकि संसार बदलता रहता है,
संसार यानी क्या? धन दौलत, मोह माया, परिवार, रिश्तेदार, यही संसार है। अब एक बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो एक तरफ और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? खिलौने। आप क्या उठाएंगे? बदल गया ना, एक ही समय में 2 बार आश्रय। कुछ समय पहले आश्रय खिलौनों पर था, उसके बाद पैसों पर आ गया। अब मान लीजिए आपकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, खूब बूढ़े हो गए हैं, अब आपको पता चलता है कि कुछ ही दिन बचे हैं आपके, और उन दिनों में या तो आपको 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, और या वो दिन आपको अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ दिन भर आपको उतने दिन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताएंगे। आप क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे? परिवार। एक व्यक्ति 10 करोड़ कह रहे हैं। चलिए, हो सकता है भाई उनकी अंतिम इच्छा होगी कि 10 करोड़ हो मेरे पास, कम से कम जीवन में एक बार तो परिवार के साथ तो रह लिया। ओहो, देखिए तो बहुत सच्ची बात कही आपने। उन्होंने कहा 10 करोड़ हो तो परिवार अपने ही आ जाएगा, और तब परिवार के पास 20 करोड़ हुए तो चलिए, जो भी, यानी अर्थ क्या है कि आश्रय आपका एक ही जीवन में आश्रय बदलता रहा। कभी परिवार, कभी खिलौने, कभी मित्र, कभी पैसे, कभी पत्नी, यानी आश्रय बार बार बदल रहा है। लेकिन इस पूरे जीवन में एक ही ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। एक छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है भगवान के सामने, और मरते तक वो व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है। यानी एक ही आश्रय था जो कभी बदला नहीं, और वो थे भगवान। तो आश्रय उसी का लो जो कभी बदले नहीं।